बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, ज़ियाबीतस या उर्फ आम में शुगर का मर्ज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के असर में खराबी से खून में शुगर की ज्यादती हो जाती है। हमारे जिस्म में एक छोटा 2 इंच का टुकड़ा जिसे लबलबा कहते हैं, ये हमारे जिस्म में शुगर को पैदा करता है। शुगर का मर्ज होने की चंद वजूहात हैं, जिनमें टेंशन, खुराक का ठीक तरह से इस्तेमाल ना करना, खाना सुन्नत के मुताबिक ना खाना वगैरह है। 24 घंटे आप अपने तमाम मामलात सुन्नत के मुताबिक कर लें तो आप शुगर और बहुत सारे अमराज से बचे रहेंगे। हाई शुगर के मरीज जिनकी 300 या 400 से कम नहीं होती, उनके लिए हम आज की वीडियो में एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं कि जिसको करने के बाद इंशाल्लाह उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बहुत ही आसान और निहायत ही सस्ता ये नुस्खा है। इसके जरिए से हम अपने शुगर के इलाज को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एक और नुस्खे भी आपको बताएंगे कि जिनके जरिए से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल अगर देखा जाए तो ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि नौजवान भी इस मूजी मर्ज का शिकार हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए लेकर हम आए हैं एक बहुत ही आसान सा नुस्खा। ये नुस्खा किसका है, किस तरह से करना है, आपने ये मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। सो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये नुस्खा पहुंच सके, और अगर वो खुद या उनका कोई करीबी अजीज रिश्तेदार या फैमिली मेंबर शुगर के मर्ज का शिकार है तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों आपने करना ये है कि आपने 6 अदद बादाम की गिरी लेनी है और साथ में 3 अदद लीमू ले लेने हैं। इसकी अगर आप तादाद को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि 12 अदद बादाम की गिरियां लेनी हैं और 6 अदद लीमू लेने हैं। यानी अगर 6 बादाम की गिरियां हैं तो 3 लीमू लेने हैं, और अगर बादाम की गिरियां आपने 12 कर ली हैं तो फिर लीमू की तादाद भी आपने बढ़ाकर 3 से 6 कर लेनी है। अब दोस्तों आपने करना ये है कि आपने बादाम की गिरी को हावन दस्ते में, जिसे अमूमी तौर पर माम दस्ता भी बोल देते हैं, यानी एक लोहे की कुंडी जो होती है जिसे पंजाबी में आम सादा जुबान में बोलते हैं, उसके अंदर आपने बादाम की गिरी को अच्छी तरह से पीस लेना है, कूट लेना है। या फिर आसानी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप ग्राइंड भी कर सकते हैं उसको ग्राइंडर के अंदर। उसको पीसने के बाद आपने एक थाल में डाल लेना है और उसको अच्छी तरह से फैला देना है और छांव के अंदर कुछ देर के लिए रख देना है। और फिर जो आपके पास लीमू मौजूद हैं, जो आपने बादाम की गिरियों की तादाद के हिसाब से लिए थे, यानी कि अगर 6 बादाम की गिरियां हैं तो 3 लीमू, और अगर बादाम की गिरियां आपने 12 ली थी तो 6 लीमुओं को उसके ऊपर निचोड़ देना है। अब आपने करना ये है कि बावुजू होकर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरह फातिहा का 3 मरतबा विर्द करना है, और इसी तरह से सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद का 3 मरतबा विर्द करना है। और फिर उसके बाद दोबारा से आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और उसके ऊपर फूंक मार देनी है। कोशिश करें कि ये किसी भी नमाज के बाद, वो चाहे फजर की नमाज हो, जोहर, असर, मगरिब या इशा, नमाज पढ़ने के बाद आप बावुजू होकर इसको करें तो अल्लाह ताला और ज्यादा इसमें बरकत डाल देगा, अल्लाह ताला और जल्द शिफा देगा। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद 3 मरतबा आपने सूरह इखलास को पढ़ना है, और उसके बाद आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये करने के बाद आपने उस नुस्खे पर फूंक मार देनी है और उसको आपने फ्रिज में रख देना है, और उसको इस तरह से स्टोर करना है कि वो खराब भी ना हो और वो इतना ज्यादा ठंडा भी ना हो कि आप उसे खा ना सकें। और फिर कोशिश करें कि सुबह निहार मुंह उसमें से 1 चम्मच आप लें, और साथ में अगर आपको गाय का ताज़ा दूध मिल जाए, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको आसानी से मिल सकता है, तो गाय का ताज़ा दूध जो है वो आप इस्तेमाल करें। 1 गिलास गाय का दूध पी लें, और अगर आपको ताज़ा दूध मयसर नहीं है तो आप बाजारी दूध लेकर उसको अच्छी तरह बॉईल कर लें। उसके बाद 1 गिलास आप दूध का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये कुछ अर्सा आप इस्तेमाल करें। जिन लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि हमारी शुगर 300, 400 या 450, 500 से कम नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होती है,
तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सस्ता सा ये नुस्खा है और हर शख्स ये अपने घर के अंदर इसको कर सकता है। बादाम भी आसानी से अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं, और इसी तरह से आपको लीमू भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और तकरीबन ये हर घर में मौजूद भी होते हैं, क्योंकि इसको आप शिकंजबीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने सालन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल चूंकि बुजुर्गों के अलावा नौजवान नस्ल भी शुगर के मर्ज का शिकार है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द जो है इस बुरी बीमारी से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी इसको बहुत अच्छी तरह से आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा आजमूदा नुस्खा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बड़ा सस्ता और बड़ा आसान है और इसको बड़े आसानी से अपने घर में भी किया जा सकता है। यानी कि 6 अदद करेले लेकर आधा गिलास पानी में डालकर ग्राइंड कर लें और बड़े बर्तन में निकालकर अपने पाँव दोनों जो हैं उसमें डिप कर लें कि आपके पाँव के तलवे भीग जाएं। जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे पाँव को चलाते रहें। इसका दौरानिया 30 मिनट तक है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी जुबान कड़वी हो जाए तो पाँव बाहर निकाल लें। ये अमल 3 हफ्ते रोजाना करें और रिजल्ट को जो है वो आप मीटर पर चेक करें। इंशाल्लाह आपका शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा ही आसान सा नुस्खा है, इसको भी आप अपने घर में कर सकते हैं। एक छोटी सी सब्जी जो हम आमतौर पर घरों में बनाते हैं, आपने 3 अदद भिंडियां लेनी है, उनके सर को काट देना है और साइडों पर 3 अदद छुरी के साथ चीरे दे देने हैं। रात को आधा गिलास उसमें जो है वो पानी में उनको भिगो देना है और सुबह उठकर निहार मुंह दुआ पढ़कर पी लें। ये कुदरती इंसुलिन है। इंशाल्लाह आपको इससे भी बहुत जल्द अफाका होगा और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और दोस्तों आजकल तो सब्जियां जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरा साल ही अवेलेबल होती हैं, तो आपने करना ये है कि करेलों और प्याज की हंडिया को हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है। तोरी वगैरह का इस्तेमाल करना है। और ये जो नुस्खे मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपने किसी को भी जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। किसी एक नुस्खे को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुबह सुबह आधा घंटा वॉक जरूर करनी है। कोशिश करें कि नमाज फजर के बाद आप आधा घंटा वॉक जरूर करें। इसके अलावा तीसरे कलमे का आखिरी हिस्सा 100 बार सुबह और 100 बार शाम को पढ़कर पानी पर दम करें और पी लें। इंशाअल्लाह आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम बीमारियों से अपनी पनाह में रखे, हमें तमाम ऐसी बीमारियों से बचाए जो हमारे लिए तकलीफ दे और जानलेवा साबित होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने लोग शुगर जैसी इस मर्ज का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।